हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैंटेसी का जुगाड़ इस चैनल पे। बहुत दिनों के ब्रेक के बाद मैं वापस आया हूँ। कुछ काम की वजह से मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वुमेन्स सुपर स्मैश T20 के साथ मैं इन वीडियोज़ को फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। टीम बाय टीम बात करते हैं। अगर पहले हम करें बात ओटैगो की, तो ओटैगो ने अभी तक पहला मैच अपना हार गए थे, लेकिन दूसरे मैच में जीते। बैटिंग यूनिट थोड़ा सा वीक दिख रहा है। दूसरे मैच में भी इसीलिए जीते क्योंकि बॉलिंग ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 109 पे सामने वाली टीम को रोक दिया था, तो फिर चेस हो गया था। उसमें भी 7 विकेट इस टीम ने लूज किए थे। तो मेरे हिसाब से तो वेलिंगटन ही फेवरेट्स रहेंगे, क्योंकि उनके पास एमिलिया केर जैसी इनकी कैप्टन है, बहुत तगड़ी प्लेयर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो अब ओटैगो की बात करते हैं, प्लेयर बाय प्लेयर आते हैं। पॉली इंग्लिश 5 नंबर पे अभी तक बैटिंग कर रही है। विकेट कीपर बैट्समैन इस टीम की 15 और 5, कोई अच्छा ज़्यादा स्कोर नहीं है। और दूसरी टीम से आपको जेसिका मैकफाइडन दिखेगी, जो ज़्यादा मेरे ख्याल से इंप्रेसिव पिक रह सकती है। बेला जेम्स पहले मैच में 9 रन, उसके बाद 26 रन। चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ बैटिंग से कंट्रीब्यूट करेगी, इसीलिए मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद है जे मिल्जर, इनका लाइनअप में नाम ही नहीं है, तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं। सूजी बेट्स, सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की एक क्वालिटी प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, इन्हें आप ले लीजिएगा। मस्ट पिक है। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये अच्छी प्लेयर है, तो कभी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इवन कि लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर डाले भी थे 23 रन की नॉक खेलने के बाद। ब्लेकली की बात करें तो कैटलिन ब्लेकली बहुत नीचे आ रही है, 6 नंबर पे, 6 और 0, कोई खास प्रदर्शन भी नहीं है, तो इन्हें छोड़ दीजिएगा। एस विल्सन का अब इस लाइनअप में नाम ही नहीं दिया गया है इस मैच के लिए, तो इन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ओलिविया गेन चाहो तो आप ले सकते हो, 1 डाउन बैटिंग करने आएंगी। 10 और 18 रन की नॉक अभी तक खेल चुके हैं। ओलिविया गेन और बेला जेम्स, इन दोनों में से कोई अगर आप चाहो तो ले लीजिएगा। ऑलराउंडर की तरफ अगर हम आए, फेलिसिटी लीडन डेविस 4 नंबर पे बैटिंग करने आती है। 24-15 की अभी तक नॉक खेल चुकी है। चाहिए तो आप इन्हें ले सकते हैं। अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग यूनिट में कोई ऐसा खास नहीं है, तो वो लकी पिक पे ही मैं आ जाऊँगा। एमा ब्लैक 4 ओवर हर मैच में डालती है। इनके 5 बॉलर देखिए फिक्स है, हेली जैनसन, पॉपी जे वैटकिंस, एडन कार्सन, एमा ब्लैक और सोफी ओल्डरशॉ। तो एमा ब्लैक फिक्स है, 4 ओवर डालेगी। ये जो 2 ऑलराउंडर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, पी लोगेनबर्ग और आयपेरी, इनका लाइनअप में नाम ही नहीं है, तो इन्हें भी छोड़ दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से फिक्स आपके जो बचे हुए 4 बॉलर है वो आते हैं, हेली जेनसन, एडन कार्सन, पॉप जे वैटकिंस और सोफी ओल्डरशॉ। इन 4 में से मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 2 लीजिए, या चाहो तो एक भी ले सकते हैं। अब देखिए हेली जेनसन पे आते हैं। 4 ओवर अभी तक दोनों मैचेस में डाले, लेकिन एक ही विकेट लिया। पॉपी जे वेटकिंस, इनको ले लीजिएगा। पहले मैच में तो 4 विकेट ले लिए, दूसरे मैच में भी 2 ही ओवर डाले, उसके बावजूद 2 विकेट लिए। एडन कार्सन भी न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल टीम की तरफ से खेली है। रिस्क मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ इनको छोड़ के, हालांकि पॉपुलर चॉइस है, लेकिन फिर भी मैं अब इन्हें छोड़ रहा हूँ। एमा ब्लैक को तो हमने लिया है, सोफी ओल्डरशॉ एक और बचती है, इनका रिस्क की पिक मैं ले रहा हूँ। अब बात करते हैं बैटिंग में। थोड़ा सा बैटिंग में भी हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सूजी बेट्स के बाद नीचे हम आ जा रहे हैं सीधे। अगला हमारा पिक जो बन रहा है वो बहुत नीचे है, तो इसीलिए आइदर बेला जेम्स, ओलिविया गेन, फेलिसिटी लीटन डेविस, किसी को भी ले लीजिएगा। सेम मतलब मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो इसीलिए मैं लीटन डेविस को ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबिलिटी है अगर कैप्टन चाहे तो इन्हें बॉलिंग दे देगी, तो इसीलिए अभी के मैं ले रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं फेवरेट्स पे, वेलिंगटन ब्लेज की बात करें तो विकेट कीपर जेसी मैकफाइडन, इन्हें ले लीजिएगा। 2 विकेट कीपर जो अवेलेबल है उनमें यही बेटर ऑप्शन है। हैमिल्टन का इस लाइनअप में नाम ही नहीं है, तो इन्हें लेने का कोई पॉइंट नहीं। जॉर्जिया प्लीमर 4 नंबर पर बैटिंग करती है, फर्स्ट मैच 41 रन, ले लीजिएगा। रिबेका बंस ओपन करेगी इस टीम के लिए, 20 रन किए थे, लेकिन हमारे पास और अच्छे प्लेयर भी होंगे, इसीलिए मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। जेमा सिम्स लाइनअप में नाम तो दिया है इस मैच के लिए भी, लेकिन प्लेइंग 11 के आई थिंक जो एक्स्ट्रा प्लेयर रहेगी, 12th वुमन रहेगी इस टीम के लिए, लगता नहीं है कि प्लेइंग 11 में चांस देगा, तो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद कैटलिन किंग देखिए बहुत नीचे आती है, सिर्फ बैटिंग करती है, तो ये लिमिटेशन भी है, तो इसीलिए अभी के लिए छोड़ देते हैं। सोफी डिवाइन ये भी लाइनअप में नहीं है। एमिलिया खेर भाई सीधे सीधे सीवीसी की ऑप्शन है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने अभी तक सबको इम्प्रेस किया है, तो ले लीजिएगा। छोड़ने का कोई चांस बनता ही नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद आपके 2 प्लेयर और फिक्स हैं यहाँ पे, ली कास्परिक, क्योंकि ये आएंगी 5 नंबर पे, ऊपर से 4 ओवर अपने पूरे डालेंगे। लास्ट मैच में तो 3 विकेट भी लिए थे।
कास्पारेक आँख बंद करके ले लीजिएगा। और एक आखिरी पिक जो फिक्स रहेगी आपकी जेस केयर। ये देखिए यहाँ पे जो है जेस केयर, एमिलिया केयर और कास्पारेक, ये 3 मस्ट पिक ऑप्शन ही है, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते और इन तीनों में ही आपको सीवीसी रोटेट करने की मैं सलाह दूंगा। जैसे मतलब वेलिंगटन की अगर पहले बॉलिंग आती है तो आप जेस केयर पे दाव लगा सकते हैं सीवीसी करने का उन पे, चाहे उनकी बैटिंग नीचे आती हो तो भी। एक तो एमिलिया केयर को तो सीवीसी करना ही है आपको किसी भी हालत में, बचते हैं फिर ली कास्पारेक और जेस केयर। इसमें से जेस केयर आई थिंक कम ऑप्शन रहेगी, कम मतलब परसेंटेज रहेगा उनका, आगे जाके हम देखते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स में अगर हम देखें, के चैंडलर एक है लाइनअप में, लेकिन वो भी नीचे आती है, सिर्फ बैटिंग करती है, इसीलिए छोड़ दीजिएगा। ज़ारा जेटली 4 ओवर अपने पूरे डालेगी, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, देखते हैं इस मैच में क्या प्रदर्शन करेगी। नताशा क्वाड्रायर ने 1 ही ओवर डाला था लास्ट मैच में, इसीलिए अभी के लिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद निकोल बर्ड की बात करें तो इन्होंने 3 ओवर डाले थे लास्ट मैच में, इन्हें आप चाहो तो ले सकते हो निकोल बर्ड को। और जो 4 लोग बच रहे हैं इनमें तो कोई ऐसा मतलब बहुत तगड़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो है काफ़ी सारे प्लेयर कवर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये फेवरेट मैं मान के चल रहे हैं हम लोग, तो आर बर्न्स या एन बियर्ड या ज़ारा जेटली को ले लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसा कि मैंने कहा था, देखिए एमिलिया केयर पॉपुलर चॉइस है और इनको हम नहीं अवॉइड कर सकते सीवीसी करने से, तो कैप्टन कर दीजिएगा, सेफ एक सीधा ऑप्शन हो गया। अब आपके पास बचते हैं ली कास्पारेक और जेस केयर को वीसी बना रहा हूँ क्योंकि कम लोगों ने बनाया है। कास्पारेक देखिए वीसी, केयर कास्पारेक सबसे मतलब सेफ कॉम्बिनेशन है, सेफ और पॉपुलर भी, थोड़ा सा रिस्क में ले रहा हूँ, जे केयर के साथ जा रहा हूँ। तो ये हमारी टीम बचती है। अब ऐड बैकअप्स पे आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ई कार्सन को एक आपने ऐड कर दिया। इसके बाद बेला जेम्स, ये 2 तो आपके ऐड हो गई। अब हेली जेनसन को भी आप कर सकते हैं, और इधर से एक और आई थिंक ओटैगो के बहुत सारे प्लेयर हो गए हैं, एक प्लेयर वेलिंगटन का लेते हैं। तो वेलिंगटन की तरफ से एक रिबेका बर्न्स आपके पास ऑप्शन है, रिबेका बर्न्स ही चलो ले लेते हैं, रिबेका बर्न्स। और रिबेका बर्न्स को यहाँ पे रिबेका बर्न्स डाल देते हैं और फिर डाल देते हैं हम बेला जेम्स को। तो यहाँ पे सेव कर दिया हमने 4 बैकअप्स के साथ, हमारी टीम ये रही।